जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है इच्छा पूर्ति रहस्य। बहुत से लोगों का जो मुझे कहना होता है, गुरुजी हम जो भी इच्छा करते हैं वो पूरी नहीं होती। जिस किसी इच्छा के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी इच्छा भी पूरी नहीं होती, भक्ति भी पूरी नहीं होती, हमारी भक्ति का हमें फल नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखिए ज्योतिष शास्त्र में हर बात का जो कारण बताया गया है। सनातन धर्म में बहुत से शास्त्र है, उससे हम क्या है कि जल्दी से जल्दी हमारी इच्छा, हमारी भक्ति हम पूरी कर सकते हैं, भक्ति का फल हमें मिल जाता है, हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है। बहुत से तंत्र मंत्र, बहुत से शास्त्र पुराने, लेकिन क्या है कि जो आम इंसान होते हैं उनको इतनी बात की जानकारी नहीं होती और उनके पास में इतना समय भी नहीं होता है, क्योंकि जो आज का जो युग है, कलयुग है, स्पीड का युग है, बहुत जल्दबाजी का युग है। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको शॉर्टकट में बताने वाला और एक अच्छा प्रयोग बताने वाला हूँ कि जो प्रयोग आपको आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, वो प्रयोग आपकी। लेकिन भाई वो बात ऐसी है कि वो इच्छा भी आपकी पवित्र होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि बुरी इच्छा मन में लाते हैं, ऐसी बुरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है भाई, अभी जो आज का जो हमारा प्रयोग वो क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपको आपके इष्ट देवता, आपके राशि आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं उनको उनकी जन्म तारीख, राशि, कुंडली कुछ मालूम नहीं होती और फिर उनके जो इष्ट देवता है उनको मालूम नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें और कौन सा रास्ता है फिर समझाने का, बताने का? तो सबसे एक आसान ऐसा रास्ता होता है कि देखिए कि सनातन धर्म में जो 4 वर्ण बताए गए हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हर किसी जाति को मालूम होते हैं, हर किसी व्यक्ति को मालूम होते कि हमारा वर्ण कौन सा है। चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा व्यक्ति हो, हर सबको ये वर्ण मालूम है कि किस वर्ण में हम आते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी कौन सा भी वर्ण हो, जैसे जो 4 वर्ण है, 4 वर्णों में से आपका कौन सा भी वर्ण हो, तो इसमें क्या है कि रंग का बहुत महत्व रहता है। ठीक है, रंग का बहुत महत्व रहता है, चाहे कौन सा भी भगवान हो, चाहे कौन सा भी भगवान का फोटो हो, मूर्ति हो, लेकिन रंग का बहुत महत्व रहता है। रंग का महत्व क्यों रहता है कि जो देखिए कि जो वर्ण है, हर वर्ण का रंग अलग है। शास्त्रों में जो बताया गया है, जो 4 युग है, जो 4 वर्ण है, वो उनका रंग जो है अलग है। तो देखिए जो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ शास्त्र से देने की बार बार मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत से लोग क्या इस बात को समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। अभी देखिए मान लीजिए आप कोई भी इच्छा जो दिल में लाते हो, तो पहले तो आपको इच्छा की पूर्ति के लिए आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ती है, और भक्ति के लिए आपको भगवान की मूर्ति या फिर फोटो होना जरूरी होता है। और फोटो मूर्ति के लिए आप किसी मंदिर में जाते हो या फिर घर के मंदिर में जाते हो या फिर घर के सामने फोटो के सामने आप प्रार्थना करते हो, तो आपको क्या है कि आपको रंग का बहुत आपको ध्यान रखना है। तो कौन से रंग का फोटो, किस वर्ण के सामने आपको भक्ति करनी है, इच्छा प्रकट करनी है, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आप ब्राह्मण वर्ण के हैं, तो ब्राह्मण वर्ण के लोगों को सुवर्ण मूर्ति या फिर सुवर्ण फोटो के सामने कोई भी इच्छा प्रकट करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और भगवान से इच्छा की पूर्ति की कामना करनी चाहिए। चाहे जो ब्राह्मण वर्ण के जो लोग होते हैं, स्वर्ण मूर्ति और या फिर पित्त वर्णीय, ठीक है, मतलब जो पीला जो रंग होता है उसकी मूर्ति या फिर उसका फोटो उनके घर में, उनके पूजा घर में होना चाहिए। जो क्षत्रिय रंग के जो लोग होते हैं उनके लिए रक्त वर्ण या फिर ताम्र वर्ण का फोटो मूर्ति के सामने उनको इच्छा प्रकट करनी चाहिए। उनको भगवान की उसी मूर्ति के सामने उनको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो भी आपने दिल में, मन में जो भी इच्छा है भगवान से मांगनी चाहिए। और जो वैश्य वर्ण के जो लोग होते हैं उनको क्या है कि कृष्ण वर्ण की, मतलब काले रंग की जो मूर्ति फोटो होते हैं, कृष्ण वर्णीय मूर्ति फोटो के सामने, प्रतिमा के सामने उनको भगवान की भक्ति, इच्छा प्रकट करनी चाहिए, भगवान से कामना, इच्छा पूर्ति की कामना करनी चाहिए। वैश्य वर्णों के जो लोग होते हैं वो श्वेत वर्णीय फोटो मूर्ति के सामने भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, कुछ अपनी जो इच्छा वो भगवान से मांग सकते हैं, इच्छा की कामना कर सकते हैं। श्वेत वर्ण मतलब जो सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद रंग की मूर्ति या फिर फोटो के सामने वो कर सकते हैं, चाहे घर में हो, चाहे किसी मंदिर में हो, बाहर हो, फोटो के सामने हो। ठीक है, जो शूद्र वर्ण के लोग होते हैं उनको भी कृष्ण वर्णीय प्रतिमा, कृष्ण वर्णीय मूर्ति फोटो के सामने भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इच्छा प्रकट करनी चाहिए। तो क्या होता है कि जल्दी से जल्दी आपकी वो भक्ति आपकी सफल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सनातन धर्म में जो 4 युग बताए गए, वो चारों युगों के जो रंग है अलग बताए गए हैं। जो 4 वर्ण है, चारों वर्णों के भी जो रंग है अलग बताए गए। तो जो रंगों का भी बहुत सा हमारे जीवन में एक रोल होता है, ये बात को समझना चाहिए।
अगर आप ऐसा ये मतलब जो प्रयोग मैंने आपको जो बताया बहुत ही साधारण प्रयोग है, ऐसा कोई बहुत बड़ा टोटका मंत्र ऐसा इसमें कुछ नहीं है, बहुत साधारण प्रयोग है। ये क्या होता है ना कि जो हम अगर थोड़ा शास्त्रों का अगर हम पालन करते हैं ना तो जो हमारी भक्ति थोड़ी जल्दी सफल हो जाती है। ऐसे भी भक्ति सफल हो जाती है, लेकिन क्या है कि और हम कुछ उसमें ज़्यादा अच्छा करें, ज़्यादा उसमें विचार करें, ज़्यादा हम कुछ सोच के करें, सही गुरु का हम ज्ञान लेके करें तो और भी भक्ति हमारी सफल हो जाती है। क्योंकि देखिए जब हम कोई इच्छा मन में लाते हैं भगवान की, जब हम भक्ति करते हैं तो क्या हो जाता है, कुछ अंतरिक्ष में ऐसी कुछ शक्तियाँ रहती है कि हमारी जो भक्ति को हरण करके ले जाती है, हमारी इच्छा को पूरा करने की, वो पूरा ना हो ऐसा वो हमारे इच्छा में विघ्न डालती है। इसी वजह से अगर आप इस रंग का अगर आप भक्ति के जो मूर्तियाँ होती है, प्रतिमा होती है, आप अगर ऐसे घर में लाते हो, उनके सामने आप पूजा करते हो, कुछ इच्छा प्रकट करते हो, तो जल्दी से जल्दी आपकी इच्छा वो पूरी होने में आपको इष्ट देवता की आपको सहायता मिलती है, आपके जो पितरों है पितरों की आपको सहायता मिलती है, ऐसी बात होती है। तो देखिए हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि सनातन धर्म का प्रसार किया जाए, सही आपको ज्ञान दिया जाए, लेकिन 2-4 मिनट में ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी को इतना ज्ञान नहीं बता सकता और ना ही भी कोई व्यक्ति समझ पाता है। इसके लिए गुरु करना आवश्यक होता है, गुरु के सानिध्य में रहना आवश्यक होता है, जिसके पास में इंद्राचार्य विद्या, नारायणी विद्या, सही ज्ञान हो, ईमानदार गुरु हो, ऐसा गुरु आपको करना चाहिए। गुरु की तन मन धन से आपको सेवा करनी चाहिए, तभी आप जीवन में सुखी रह पाते हो, सही आपको ज्ञान मिलता है, गुरु आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके चला जाता है। गुरु का जो रोल है हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है, गुरु को त्रिदेवों से भी बड़ा माना गया है। तो ठीक है, अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जो चैनल पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, लेकिन जो चैनल की फीस है भाई वो लागू रहेगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।